इस खबर में हम बात करेंगे मोदी की उस परछाई के बारे में जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस होती है, जो पलक झपकते ही दुश्मन का सीना चीरने के लिए तैयार रहती है और जिसे आप लोग एसपीजी के नाम से जानते हैं। आंखों पर काला चश्मा, शरीर पर काला सूट और पांव में काला बूट, बीच में मोदी और चारों तरफ परछाई की तरह साथ चलते ये कमांडोज। ये कोई आम इंसान नहीं, इनकी खासियत ही दुश्मन के दिलों की धड़कन रोक देती है। लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर देते तो क्या होता। इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में मोदी की सुरक्षा को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार इस बेहद खतरनाक कमांडो फोर्स के हथियारों और उपकरणों के बारे में। पहले तो आप यहां पर यह जान लीजिए कि दुनिया के जितने भी खतरनाक हथियार होते हैं उनसे लेस होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कमांडो। जूते से लेकर चश्मे तक की खासियत हर किसी को हैरान करती है। आपको यहां बता दें, कमांडो के कान में कम्युनिकेशन के लिए ईयर प्लग लगा होता है। ये ईयर प्लग आम ईयर प्लग से काफी अलग होता है। आंख पर काला चश्मा भी टेक्निकल होता है। सूट के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट लगा होता है। FNP-90 बेल्जियम के मशीन गन से लेस होती है। हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भी शरीर पर रहती है। इतना ही नहीं, एसपीजी के जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक एक कमांडर वन मैन आर्मी होता है। अब आपको FN-57 हैंडगन से वाकिफ कराते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कमांडो अपने साथ लेकर चलते हैं। FN-57 हैंडगन बेल्जियम का बना हुआ है। हथियार का साइज 5.7 बाय 28 mm का है। 50 मीटर की रेंज तक के दुश्मन को ढेर कर सकता है। इसे 20 राउंड तक फायरिंग की जा सकती है। फायरिंग मोड भी सेमी ऑटोमेटिक है। किसी भी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए कमांडोज को हाई बैलेंस भी कराया जाता है। इसी के साथ कई तरह के मार्शल आर्ट्स की कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उससे उसी का गला काटना है, यह खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। लेकिन आपको यहां बता दें, एसपीजी FN-57 हैंडगन के अलावा ऑस्ट्रिया में बनी गोल्क 17 और गोल्क 19 हैंडगन का भी इस्तेमाल करती है, जो काफी खतरनाक हथियारों में से एक है। चलिए अब आपको FN-2000 असॉल्ट राइफल की खासियत से वाकिफ कराते हैं। FN-2000 असॉल्ट राइफल भी बेल्जियम की है। हथियार का साइज 5.56 बाय 45 mm का है। 500 मीटर रेंज तक के दुश्मन को ढेर कर सकता है। इससे 30 राउंड तक फायरिंग की जाती है। फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक है। 850 राउंड प्रति मिनट इसकी फायरिंग रेट होता है। आपको यह बता दें, साथ ही कमांडो एक दूसरे से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। यहां तक कि इनके जूते भी काफी अलग होते हैं। ये किसी भी जमीन पर नहीं फिसलते। ये खास तरह के दस्ताने पहनते हैं जिससे चोट से उनका बचाव होता है। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाता है और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता। और अब बात आती है FNP-90 सब मशीन गन की। इस हथियार को भी प्रधानमंत्री मोदी के कमांडो साथ लेकर चलते हैं, जो बाकी हथियारों से काफी खतरनाक है। चलिए इससे भी आपको वाकिफ कराते हैं। FNP-90 सब मशीन गन भी बेल्जियम का है। कारतूस का साइज 5.7 बाय 28 mm है। 200 मीटर की रेंज तक इसे दागा जा सकता है। 50 राउंड तक इससे फायर किए जा सकते हैं। फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक है। इसका भी फायरिंग रेट 900 राउंड प्रति मिनट है। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं, एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों या उग्रवादियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए इसी के साथ अब आपको FN-SACR-H असॉल्ट राइफल की खासियत से वाकिफ कराते हैं। FN-SACR-H असॉल्ट राइफल को भी बेल्जियम में ही बनाया गया है। हथियार का साइज 7.62 बाय 51 mm है। 400 मीटर रेंज तक इससे फायर किया जा सकता है। इससे 20 बार गोली दागी जा सकती है।
फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक है। फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट है। अक्सर आपने देखा होगा एसपीजी अपने साथ एक काले रंग का ब्रीफकेस लेकर चलते हैं। उसे देखने के बाद हर कोई सोचता है कि आखिर इसमें क्या होता है। तो आपको यह बता दें, एसपीजी सुरक्षा के कमांडो के पास एक स्पेशल ब्रीफकेस होता है, पर इसमें कपड़े या बारूद नहीं होता, बल्कि ये ब्रीफकेस जैसा दिखने वाला एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। ये पूरी तरह से खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम यह है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोलकर वीआईपी को कवर कर ले। ये ब्रीफकेस या कहें तो बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले से सुरक्षा करने में सक्षम होता है। इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें एक बंदूक होती है। आतंकी हमले के समय ये ब्रीफकेस एक सुरक्षा ढाल का काम करता है। काले रंग का दिखने वाला ब्रीफकेस बैलिस्टिक शील्ड कहलाता है। इसे आराम से फोल्ड किया जा सकता है। यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। इससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जा सकती है और इसे सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है। कोई हमला होने पर प्रधानमंत्री के सामने फैला दिया जाता है। इसके पीछे रखकर पीएम को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तय किया गया कि एक विशेष समूह को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दारोमदार संभालना चाहिए। इसके बाद एसपीजी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति ने कैबिनेट सचिवालय के तहत इस यूनिट के लिए 819 पदों का निर्माण किया। इसे नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इस समय भारत में एसपीजी की 4 ब्रांच हैं जो काम कर रही हैं। चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ब्रांच नंबर 1, ग्राउंड पर जाकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवान। आगे रहने वाले टेक्निकल विंग, कम्युनिकेशन विंग और ट्रांसपोर्टेशन विंग के जवान। ब्रांच नंबर 2 के पास एसपीजी के जवानों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा होता है। एसपीजी जवानों को करीब से लड़ने, हथियार चलाने, वीआईपी की सुरक्षा, बिना हथियारों के लड़ने, प्राथमिक चिकित्सा देने, अलग अलग तरह की गाड़ियों को चलाना सिखाया जाता है। ब्रांच नंबर 3, इंटेलिजेंस एंड टूर एसपीजी की इंटेलिजेंस विंग होती है। इसका काम जोखिम को आंकना, संदिग्ध लोगों की जांच करना, नए भर्ती जवानों का बैकग्राउंड चेक करने जैसे काम होते हैं। ब्रांच नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेशन। इस ब्रांच के हवाले प्रशासनिक काम जैसे फाइनेंस, ड्यूटी, हथियारों को खरीदने के लिए काम किए जाते हैं। चलते चलते आपको बता दें 2020-21 के बजट में एसपीजी के लिए 592.55 करोड़ दिए गए थे और पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2019-20 के मुकाबले ये रकम 10% ज्यादा थी। यहाँ एक चीज तो साफ है कि पीएम मोदी की सुरक्षा पर रोजाना करीब 1.62 करोड़ रुपया खर्च होता है। इसी के साथ उम्मीद यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हर खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। बाकी की खबरों से भी वाकिफ होने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।